दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष मत अजय में आपका अपना स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करेंगे माघ के शुक्ल पक्ष की आने वाली बसंत पंचमी ऋतु की, जिसमें माता सरस्वती की वंदना और उनकी पूजा पाठ करने का जो विशेष समय है वह सूर्य उदय से लेकर और 12:55 तक बहुत ही अच्छा बन रहा है। इस समय काल में अगर माता सरस्वती की पूजा पीले फूलों से और उनको हल्दी, अक्षत और कुमकुम से पूजा पाठ करके मंत्रोच्चारण करके छोटे बच्चे व बच्चियों को इसका विधि विधान बता के उसमें उनको समायोजित करके किया जाए तो उनकी बुद्धि का पूर्ण विकास होता है। और यह वैसे भी एक प्रकृति का उत्सव है। इसमें 5 महाभूत, जिनको हम भूमि, आकाश, अग्नि, जल, वायु से जानते हैं, इसका समावेश बड़ी संतुलित स्थिति में होता है। और यहीं से प्रकृति संपदा की प्राप्ति हम मानव जाति के लोगों को होती है। और यह जो प्रकृति की संपदा हम सब प्राप्त करते हैं, फल, फूल, अनाज, इन सब में बड़ी तेजी से प्रकृति के इस उत्सव से और इस प्रकृति के महान जो इनमें बीज अंकुरित होते हैं, जो इनमें फल फूल आते हैं, जो इन पौधों में पत्तियां आती हैं, इन सब का समय काल यही बसंत ऋतु ही कहलाता है। और इसी में हमारे परिवार में, समाज में जो भी बच्चे बच्चियां शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने अपने घर से स्कूल, विद्यालय, कॉलेज जाते हैं, वहां पर उनको शिक्षा प्राप्ति में बहुत ही अच्छी स्थिति और आनंदपूर्ण माहौल का धीरे धीरे विकास होता है। क्योंकि प्रकृति पूरी तरह से न बहुत ठंड है, न बहुत गर्म है, न कोई बरसात की स्थिति है। तो ऐसे में बच्चे एकाग्र होकर अपनी शिक्षा की प्राप्ति करते हैं। और माता सरस्वती वीणा वादनी है, हमारी जो भूल भाषा है, हमारी जो ज्ञान की स्थिति है, ये सब माता सरस्वती की समय समय पर वंदना से आती रहती है। और इसमें समय समय पर बहुत ही उचित सुधार इसी बसंत पंचमी की पूजा पाठ से पूर्णतया देखा गया है। आज की जो सामाजिक स्थितियां हैं, इसमें जो बच्चे और बच्चियां हैं, उन्होंने नए नए गैजेट्स पर काम करना शुरू किया, जिससे धीरे धीरे उनको जो हमारे पूर्व के पूजा पाठ त्योहार थे, विशेष रुचि नहीं रह गई है। उन्हें अगर बराबर इन चीजों से बताया जाए, समझाया जाए और इसमें उनको पुनः एकाग्रित करके एकाग्रचित होकर कार्य कराया जाए तो माँ वीणा वादनी इसी देश में लता मंगेशकर को, जो कि इतनी बड़ी गायिका हुई, जिन्होंने समय समय पर माता सरस्वती की अर्चना, पूजा, वंदना करके क्या नहीं देश के उन सभी प्राणियों को दिया, बल्कि विश्व में नाम पैदा किया। भारत रत्न नहीं है, लेकिन उनकी सुबह होती ही थी माता सरस्वती की वंदना से। आइए हम सभी इस अनुभव से, इस व्यवस्था से परिचित होकर बसंत पंचमी में आगे के लिए भविष्य में सदैव यह सुधार करें कि जो बच्चे और बच्चियां शिक्षा के क्षेत्र में, समाज में और अनेक जो व्यवहारिक कार्य कुशलता है, जो उनमें ज्ञान की प्रफुल्लित स्थिति पैदा करेगा, वो यहीं से शुरू होती है माता सरस्वती की वंदना से। और हमारे यहाँ माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता पार्वती शक्ति और विद्या और धन की देवी कही गई। माँ सरस्वती की वंदना का इससे बड़ा अवसर समय समय पर नवरात्र भी आता है, लेकिन यहीं से हमारा जो बसंत पर्व है शुरू होता है। और यहीं से प्रकृति अपने पूरे सुधार और पूरी उन्नत पर शुरुआत अपनी करती है। ऐसी स्थिति में अगर हम सभी हिंदू सनातन धर्मी इस कार्य को पूरी तरह से अपने जीवन में, जो आने वाली जनरेशन है, उसको अगर आज के गार्जियन, आज के माता पिता अपने आने वाले युग में, अपने जीवन में इसको उतारते रहेंगे, तो ये हमारे हिंदुस्तान में युगों युगों से चला आ रहा है। हम लोग विश्व पटल पर
पूरी तरह से एक गुरु का दर्जा प्राप्त करते रहे। हमारे हिंदुस्तान के एक से एक ऋषि और मनीषी पैदा हुए हैं, जहां हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने क्या नहीं दिया विश्व को। हमारे यहाँ माता सरस्वती की वंदना करने वाले मनीषियों ने, ऋषियों ने संसार को जीरो के बारे में बताया। स्वामी विवेकानंद, जो कि स्वयं माता जी के उपासक रहे हैं, उनके ही गुरु परमहंस जी, जो पूरी तरह से माता जी के चरण वंदना में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। और इसी श्रृंखला में अभी जल्दी एपीजे कलाम, जिन्होंने अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान से हमारे देश का गौरव बढ़ाया है, ये सब हमारे देश के लिए भारत रत्न है। और आज के इस समय काल में जहां हमारे पास संचार, हमारे पास अनेक प्रकार के गैजेट्स आ गए हैं, जहां से हमारे समाज और परिवार में बच्चे और बच्चियां इस महान स्थिति का शिक्षा में अपने समावेश करके अच्छे अच्छे पदों पर जा सकते हैं, अपने घर परिवार की हर प्रकार से उन्नति कर सकते हैं। इसलिए मैं पुनः आप सभी से आग्रह करूंगा कि माता सरस्वती की वंदना प्रायः प्रत्येक घर में प्रतिदिन अगर हो, जिससे बालकों को, बालिकाओं को शिक्षा के ग्रहण करने में बहुत ही माता की वंदना करने के उपरांत, जो कि हमारी वाणी की, हमारी कला की, हमारी संस्कृति की देवी हैं और जिनसे हमारे आने वाली संसार में जो नई हमारी जनरेशन है, ये गुरु के दर्जे को पुनः प्राप्त करे और संसार को, राष्ट्र को, समाज को और परिवार को उन्नति की ओर अग्रसर होकर उसे वह स्थिति में ले जाए जिसे हम कहते हैं पूरी तरह से संयम समझदारी का समाज पैदा हो जाना। आपसे विदा लेता, धन्यवाद।